Good morning, students. Today we will start chapter 4, pollution versus poison. Okay? तो आज हम pollution यानी कि प्रदूषण के बारे में इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड लिखे हैं जो लेसन से रिलेटेड वो देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड देखते हैं, फिर आगे स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, डिबेट मीन्स होता है वाद विवाद, पार्टिसिपेट मीन्स भाग लेना, टॉपिक मीन्स विषय, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण या जरूरी, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, स्मोक मीन्स धुआं, ब्रीथ मीन्स सांस लेना, कॉजेज मीन्स कारण, व्हीकल्स मीन्स वाहन, फैक्ट्रीज मीन्स कारखाने, पॉइजन मीन्स जहर, डिसीजेज मीन्स बीमारियां और डिस्टर्ब मीन्स परेशान। तो ये हमारे लेसन से रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। अब हम स्टोरी पे आते हैं कि स्टोरी है क्या। तो सैली नाम की एक लड़की होती है, तो वो रोज़ 8 बजे स्कूल जाती है और 2 बजे वापस आ जाती है। तो सैली के स्कूल में क्या था, आज टीचर ने उसे एक नोटिस दी थी जो कि पेरेंट्स को दिखाने थे। तो वो नोटिस उन्हें देती है, घर जब आती है तो अपने पेरेंट्स को देती है, यानी कि अपनी मम्मी को देती है। और वो उसमें लिखा क्या था कि प्रिय अभिभावक, सोमवार को 10 बजे से वाद विवाद प्रतियोगिता आरंभ होगी, जिसमें सारे बच्चों का भाग लेना अनिवार्य है और आप अपने बच्चों को जो है इस वाद विवाद प्रतियोगिता को सिखाएं या उनके बारे में बताएं। तो हम उस वाद विवाद जो प्रतियोगिता था तो उसके विषय क्या था, पोल्यूशन वर्सेस पॉइजन। ठीक है, तो इसके बारे में ये इनका टॉपिक था। तो सैली की मम्मी उसे देखती है नोटिस को, तो वो कहती हैं, सैली से बोलती हैं कि बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आजकल वर्तमान समय में ये जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो हमारे लिए जहर, एक तरह से वो जहर ही होता है जो हमें हमारे शरीर के अंदर जा कर के नुकसान करता है। फिर उसके बाद सैली कहती है कि मम्मी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये प्रदूषण होता है क्या है, और मैंने तो कभी सुना भी नहीं है, इसका नाम भी नहीं सुना है। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि डोंट वरी, कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, यानी कि इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से मैं तुम्हें समझाऊंगी। कहने लगी कि जो पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, एक्चुअली होता क्या है कि वो जो वस्तुएं होती हैं, जो वस्तु इम्प्योर यानी कि अशुद्ध और अनक्लीन यानी कि उसे क्या करते हैं, अस्वच्छ बना देती हैं वस्तुओं को, तो इसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो वो सैली कहती है कि प्रदूषण यानी कि जो चीज़ गंदी हो जाती है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला एक तरह से हम इसी को ही प्रदूषण बोलते हैं। फिर आते हैं कि तो सैली कहती है मैम प्रदूषण कौन से होते हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर जो है 3 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। एक तो होता है ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो सबसे पहले वो वायु प्रदूषण के बारे में पूछती कि वायु प्रदूषण में हम लोगों तो किसी तरह की गंदगी नहीं फैलाते हैं, तो ये वायु प्रदूषण फैल कैसे जाता है। तो उनकी मम्मी ने उसे बताया कि वायु प्रदूषण एक्चुअली जो डेली रोड पर, जो सड़क पर जो वाहन दौड़ते भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो जैसे कि बहुत सारी मोटर गाड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गए और ट्रक हो गए, ये सारी चीज़ें, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या करता है, वायु में मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। और इसके अलावा बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, जो कि फैक्ट्री यानी कि जो कारखाने होते हैं, उनसे निकलने वाला, उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देता है। तो इस तरह की वायु में अगर हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी डिसीजेज हो जाती हैं, यानी कि बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो सैली ने कहा कि ये तो बहुत नुकसान करता है हम लोगों के लिए, तो अब क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जब वायु में मिल जाता है, ये सारी चीज़ों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं या फिर फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है वो वायु में जब मिलता है तो उसे भी वायु को दूषित कर देता है, और उस वायु का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो हम लोग भी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। तो वो
अब वो कहती है कि ध्वनि प्रदूषण, अपनी मम्मी से पूछती है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ये तो वायु प्रदूषण था, बट ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, क्या इसी तरह का वो भी होता है? तो उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि एक्चुअली वो हमारे जो गाड़ियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे निकलने वाला जो आवाज़ें होती हैं, जो बहुत तेज़ आवाज़ होती हैं, तो वो ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। तो वो कहने लगी कि हम लोग तो इतनी तेज़ बोलते भी नहीं हैं। तो उनकी मॉम समझाती हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, कि अगर जो गाड़ियों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा जो आवाज़ होती हैं या कारखानों की आवाज़ें होती हैं लगातार जो बहुत तेज़ आवाज़ होती हैं, तो वो हमारे ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, वो एक तरह से नॉइज़ पोल्यूशन फैलाती हैं, यानी कि ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। तो ये जो होती है, ये इस प्रकार का जो प्रदूषण होता है वो क्या होता है, वो हमारे कानों के लिए हानिकारक होता है, यानी कि हमारी जो सुनने की शक्ति होती है उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है। तो शैली कहती है ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, इस तरह की जो प्रदूषण होते हैं वो हमारी तरह हमें किस तरह से हानि पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। तो शैली कहती है कि जब हम वहाँ गए थे अपने गांव, तो गांव में तो वहाँ पर बहुत सारे, ना तो वहाँ पे व्हीकल्स थे, वाहन थे, है ना, और वहाँ पे ना तो फैक्ट्रियाँ थी, इसलिए वहाँ का वातावरण शुद्ध था, है ना। तो उनकी मम्मी ने कहा हाँ, वहाँ का वातावरण शुद्ध था क्योंकि वहाँ पे ना तो फैक्ट्रियाँ थी और ना वहाँ पर वाहन थे, इसलिए वहाँ का वातावरण शुद्ध था, क्योंकि वहाँ की वायु भी शुद्ध थी। तो फिर कहने लगे कि शहर की अपेक्षा गांव का जो वातावरण होता है वो शुद्ध होता है, क्योंकि शहर जो होती है, सिटी जो होता है वो बहुत ही बिजी होता है, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक प्रदूषण फैलता है। फिर उसके बाद जल प्रदूषण। तो शैली पूछती है कि मॉम, अब ये जल प्रदूषण जो होता है, पानी जो गंदा होता है, वो हम कैसे इसको मतलब कैसे वो होता है, मुझे नहीं पता है। तो उसकी मॉम उससे समझाती है कि जल प्रदूषण क्या होता है। एक्चुअली जो फैक्ट्रियों से, शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो तालाब, झीलों, नदियों में मिल जाता है, जिससे वहाँ का पानी वो गंदा कर देते हैं। उसके अलावा जो होता है, लोग तालाबों में, नदियों में, पोखरों में या फिर झीलों में पशुओं को नहलाते हैं या कपड़े धोते हैं, तो उनसे क्या होता है, उनसे भी ये पानी गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है पूर्णतया। तो इसका सेवन, अगर हम इस तरह के पानी का सेवन करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह से वहाँ का पानी गंदा होता है। अब शैली ये सब सुनकर के बहुत परेशान हो जाती है, कहती कि अब मॉम इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो उनकी मम्मी बताती है कि सरकार ने बहुत सारी ऐसे योजनाएं चलाई हैं, तो उसका अगर हम पालन करेंगे तो फिर हम वातावरण को शुद्ध रख सकेंगे, इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। तो समय समय पर वो कुछ योजनाएं बनाती रहती हैं, जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पेड़ों को लगाना, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम अपने वातावरण को शुद्ध कर सकेंगे। तो शैली को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है एक्चुअली प्रदूषण होता क्या है। तो शैली अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार करती है और उन्हें थैंक्स बोलती है, कहती है यू आर ग्रेट मॉम, तो आप बहुत ही अच्छे हो और अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आई थिंक आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्रदूषण क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले वायु प्रदूषण, वाटर और जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरह के ये प्रदूषण जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, हमें बहुत सारी डिसीजेस फैलाते हैं, यानी कि बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए और हमें अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।